मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नियोजित शिक्षकों का आंदोलन अभी जारी है, लेकिन शिक्षकों की सकारात्मकता को ही दर्शाता है कि अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और शिक्षक उसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको उसमें व्यवधान नहीं पैदा कर रहे हैं और सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन शिक्षकों की जो माँग थी, जो आंदोलन था, उसको लेकर भी रोज़ नई बातें सामने आ रही। और जब कोई छोटी बात होती है, तो सोशल मीडिया पर या शिक्षक के जो प्रतिनिधि हैं बहुत से, वो एक बार हल्ला बोलते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन ऐसा कुछ नज़र अभी तक आ नहीं रहा है। क्योंकि शिक्षकों की माँग थी कि वो बेशर्त, बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और ये बातें उठी कब? देखिए, जब ये आंदोलन हुआ उसके बहुत पूर्व ही शिक्षकों ने ये कहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा शिक्षकों के ले जाने की चर्चा चल रही है, वो हम नहीं देंगे, नकार दिया था। उसके बाद नियोजित शिक्षकों का आंदोलन नहीं, माँग उनकी लगातार जारी रही। इसी संदर्भ में उनकी बातों को मानते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से गांधी मैदान में यह ऐलान किया था कि एक मामूली सी परीक्षा होगी और उसके बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षक बड़े खुश हुए और इसी बीच एक कमेटी बनी के पाठक की और कमेटी ने अपनी अनुशंसा की। उसमें यह था कि 3 बार परीक्षा होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और इस 3 परीक्षा में जो लोग फेल कर जाएंगे, उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। साथ में ये था कि फॉर्म भरते वक़्त 3 जिलों का वो चयन करेंगे और उसी तीनों जिला में मार्क्स के आधार पर, जितने बेहतर आपको मार्क आएगा, उसी के आधार पर आपके द्वारा चयनित जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार आपको स्थानांतरण या यूँ कहें कि नियुक्ति आपकी होगी। इन सारे चीज़ों को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ा, आंदोलन बृहत रूप लिया। आपने देखा पहले वो चिट्ठियाँ जलाई गईं, फिर मशाल जुलूस निकला, फिर 13 तारीख को विशाल प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसके बाद यूँ कहें कि सरकार संजीदा हुई। हालाँकि पहले भी हमने वीडियो में कहा था कि अभी जो ये समय है, जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उसमें शिक्षकों के आंदोलन को अ, कहीं न कहीं थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। स्थितियाँ वही हुई, सरकार बदली, फिर सारी बातें हुई। 12 तारीख को ही सरकार बदली थी, 13 को इतना बड़ा प्रदर्शन था शिक्षकों का। खैर, बातें सरकार के संज्ञान में गईं और कई तरह के सुधार भी किए गए। सुधार में ये हुआ कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो बहुत संजीदा रहते हैं इन मामलों में, उन्होंने कहा शिक्षकों के कि जो पुराने शिक्षक हैं, जिनको कंप्यूटर से कोई नाता नहीं रहा है, उनके लिए हम 2 बार ऑफलाइन परीक्षा लेंगे, मतलब लिखित परीक्षा भी लेंगे। मतलब 5 बार परीक्षा ली जाएगी, 3 बार ऑनलाइन परीक्षा होगा, 2 बार लिखित परीक्षा मतलब ऑफलाइन परीक्षा होगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वो जो नौकरी से हटाने की बात है, वो प्रपोज़ल गया है, सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मतलब कि अभी सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ली है। इसी बीच शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिला और इसलिए मिला कि उनके मन में एक भावना थी, एक विश्वास था कि यही सम्राट चौधरी जो 11 जुलाई को शिक्षकों की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाठियां चली थी, कई लोग चोटिल हुए थे, एक भाजपा कार्यकर्ता की असामयिक मौत भी हो गई थी उस मामले में। तो इन लोगों को लगा कि अ, वो सुनेंगे बात। उन्होंने बाज़ाब्ता शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से बात की और 2 दिन का समय माँगा। कहा कि सीएम और शिक्षा मंत्री से मिलकर हम बात करेंगे।
इस बीच में अलग-अलग संगठन के लोग भी शिक्षा मंत्री और तमाम लोगों से मिलते रहे। प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग भी कल मिले थे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से, और तब उन्होंने कहा था कि इन सारे चीज़ों के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए कि अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, शिक्षा मंत्री कौन बनता है, अगर मैं शिक्षा मंत्री रहा तो मैं इसका निदान करूँगा, अन्यथा अगर दूसरा भी हुआ तो हम उस मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सारे लोगों से मिलके आपकी समस्याओं के समाधान का कोशिश करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। इधर 2 दिनों का समय सम्राट चौधरी ने माँगा, तो यहाँ भी कहीं न कहीं बातों में एकरूपता नहीं दिखी उप मुख्यमंत्री के और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के। लेकिन भ्रांति या द्वंद्व एक और भी है, और वो बड़ा द्वंद्व है। बड़ा द्वंद्व क्या है कि अब जैसे देखिए, शिक्षकों की पहली मांग थी कि हम किसी भी हाल में सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, और इसी को लेकर ये सारे लोग कोर्ट में भी गए थे। उच्च न्यायालय में जो मामला है, वो इसी को लेकर है कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, इसलिए कि हमने ऑलरेडी दक्षता परीक्षा दी है, पात्रता परीक्षा दी है और वहाँ से सफल हुए हैं। उसके बाद सरकार ने हमको 60 साल तक हमारी नौकरी को किया था। उस स्थिति में अब सक्षमता परीक्षा देना कहीं से उचित नहीं। कानूनी पक्ष को देखें तो वहाँ भी जो कोर्ट है या जो कानून है, उसका ये मानना है कि अगर आप किसी को नौकरी देते हैं, तो नौकरी देने के पूर्व उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसकी पात्रता को आप देख सकते हैं। अब कोई 10 वर्ष, 5 वर्ष नौकरी कर लिया, उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि वो पात्र है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, यह उचित नहीं है। तो इस मामले को लेके गए थे। अब दूसरी ओर कहीं हो रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, कहीं हो रहा है कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न होगा, वो हल्का किया जाएगा। मतलब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह आपका एग्जाम नहीं होगा। आप जिस विषय को पढ़ाते हैं, जिस वर्ग को पढ़ाते हैं, उसी लेवल के, उसी स्तर के का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि परीक्षा के स्तर को भी कम किया गया, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई। साथ में एक और बात कही गई कि आप जो 3 अ, जिलों के चयन की बात है, तो उस 3 जिलों में आपका यह मान के चला जाएगा, जो प्रथम आपका चयन जिस जिले का आप किए हैं, आपका स्थानांतरण अगर होगा, तो उसी जिले में होगा। तो कहने का मतलब, हालाँकि मीडिया तरह-तरह की बात कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार बैक फुट पे चली आई, फ्रंट फुट पे चली आई, ये गलत बात है। ये सरकार और शिक्षा विभाग और शिक्षक, इनके बीच के तालमेल की बात है, और समझौते में ऊपर-नीचे होता है, उसको बैक फुट और फ्रंट फुट कहना कहीं से सर्वदा गलत है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। खैर, अब देखिए कि यहाँ द्वंद्व मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ये मामला कोर्ट फाइनल करता है, तो जैसा अ, विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट सीधे परीक्षा पर रोक लगा देगा। इसलिए लो अब क्या होगा ये तो कोर्ट जाने, लेकिन जो विधि विशेषज्ञों का कहना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि उनका कहना है कि वैसी स्थिति में कोर्ट सीधे ऐसे परीक्षा पर रोक लगा देगा, चूँकि आपने पात्रता परीक्षा ली है, सक्षमता परीक्षा देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और वह भी जब 10 वर्ष, 15 वर्ष कोई काम कर लिया, तब आप यह देखने जा रहे हैं कि सक्षम है कि नहीं, तो उस दिन क्या कर रहे थे? उस दिन तो फेल्योर था आपका, कि आपने उनको रखा। इसलिए यहाँ बड़ा ये द्वंद्व चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इसको भी देखिए, ये सारी बातें जो हो रही हैं, यह बातें हो रही हैं, इस पर कोई लिखित अभी तक उस तरह का कुछ नहीं आया है। मतलब सरकार का आदेश इन सारे चीज़ों पर अभी नहीं है। ये जब वार्ताएँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उस समय जो बात हो रही है, उसी के अनुसार ये सारी बातें हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, अब जैसे आज मैं इंटरव्यू देख रहा था माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अ
ये परीक्षा न हो ये सर्वोत्तम है, लेकिन समझौता करना पड़ता है। मतलब समझौते की बात है, इसलिए परीक्षा के लेवल को कम कर दिया जाए, उसी विषय से परीक्षा लिया जाए। मतलब यहाँ भी जो एक स्टैंड लेकर चले थे, उस पर कोई काबिज़ नहीं है। तो उस स्थिति में फिर अगर ये समझौता इसी तरह करना था, तो हाई कोर्ट में जो मामले गए हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं रह जाता। अब देखना है कि इस द्वंद के बीच क्या होता है। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, देखने की बात है, या फिर कोर्ट में अगर ये मामला फाइनल होता है, तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है, यह भी देखने वाली बात। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच में आप अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए कि क्या यह द्वंद है या नहीं है। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।